सीवर सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत का मामला। प्रशासनिक अधिकारियों को मिली जमकर लताड़। रोहतक पहुंची राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्ष। मामले पर संज्ञान लेने पहुंची थी अंजना पवार। अधिकारियों को दिए अंजना ने सख्त निर्देश। दोनों सफाई कर्मियों के परिवार को मिले 30 लाख। रोहतक में दिल्ली रोड पर मस्तनाथ के पास सीवर लाइन में 2 सफाई कर्मियों की मौत का मामला राष्ट्रीय सफाई आयोग तक पहुंच गया। सफाई कर्मियों की मौत के मामले में संज्ञान लेने पहुंची राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। अंजना पवार का कहना है कि एमएस एक्ट 2013 के अनुसार सीवर में सफाई कर्मचारी का उतरना गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर रखे हैं। इसलिए अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की घटनाएं होने से रोके। साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की कि अगर कोई सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर सफाई करता हुआ दिखाई दे, इसकी शिकायत तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को की जाए। रोहतक में हुई 2 सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में अंजना पवार ने पीड़ित के परिवारों को 30-30 लाख रुपए देने के आदेश भी जारी करवाए। साथ ही उन्होंने नगर निगम और नगर पालिकाओं में काम कर रहे सफाई कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। आज जो रोहतक में पिछले दिनों 22 तारीख को सीवर में जो 2 लोगों की बहुत ही दर्दनाक जो डेथ हुई है, मौत हुई है, उसके बारे में संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, एमएस एक्ट 2013 माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें ये लिखा गया था कि किसी भी सीवर में किसी कर्मचारी को या किसी भी मानव को उसकी सफाई के लिए नहीं उतारा जाए। तो ऐसा कुछ होना बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही खेद का विषय है कि आज इतने सालों बाद भी इस तरह की कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी ये बहुत ही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। एमएस एक्ट की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस देश में इस सीवर में डेथ को रोकने के लिए आप लोगों से मैं विनती करती हूँ। और आजकल जो ये डेथ हो रही है, पहले इसका जो डेथ का प्रावधान था कि आंशिक रूप से जो फैमिली के पीड़ित परिवारजन के जो आश्रित थे उनको 10 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए, अगर किसी को सीवर में उतारा जाए और उसकी डेथ होती है, उसकी मौत होती है, तो उसके जो पीड़ित के जो परिवारजन हैं उनको 30-30 लाख रुपए दिए जाएं सहायता के रूप में। अगर कोई पूर्णतया अपाहिज होता है तो उसको 20 लाख की सहायता दी जानी चाहिए। कोई आंशिक रूप से अपाहिज होता है तो उसको 10 लाख की सहायता राशि दी जानी चाहिए। और जो मदद आप लोग, कोई भी प्रशासन या जो भी लोग उसकी कर सकते हैं उस परिवार को चलाने के लिए, देखिए, एक जान की कीमत ये पैसे नहीं होते हैं। आदमी चला गया, उस परिवारजन का एक जो गया है बेटा या जो भी गया है, तो वो बहुत ही, हम उसको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसके परिवार को चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और ये कोर्ट का जो 30-30 लाख का जो आदेश है उसकी पालना करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, और एफआईआर उन पे होनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित जो मरने वाला इंसान है वो एससी का है तो एट्रोसिटी का उस पर केस बनता है, उसके लिए 8,25,000 का प्रावधान और होता है उसको मदद के लिए। एट्रोसिटी के 8,25,000 रुपये उसको और सहायता मिलनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे देश के सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर इस तरीके का काम कहीं भी देखें होता है तो उसको रोकने की कोशिश करिएगा, ये नहीं होना चाहिए। और आज मीटिंग में मैंने ये बोला है कि जो भी प्रशासन है, निगम है, ये एक इसका प्रचार प्रसार करें एमएस एक्ट का,
कि सीवर में किसी मानव को नहीं उतारना चाहिए। आज मशीनों का युग है, रोबोट और पता नहीं कई तरह की मशीनें सफाई के लिए चलाई जा रही हैं, तो मशीनों से काम करवाइए, किसी मानव को उसमें नहीं उतारें। जो जहरीली गैस होती है वो आप दूर से ही आपको बहुत मतलब वो कर देगी, बेचैन कर देगी। तो एक इंसान उसमें कैसे जाता है, इसको सोचना भी मतलब बहुत दिमाग को, दिल को झकझोर देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज बैठक में और भी कई मुद्दे उठे हैं, सफाई कर्मचारियों से लेके उनकी मूलभूत सुविधाओं से लेके। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसका उदाहरण है, प्रयागराज में उनको सम्मानित किया, बनारस कॉरिडोर में उन्होंने उनके साथ बैठकर भोजन किया। इसके अलावा जो अपना सर्वोच्च पद की जब शुरुआत करी थी वो स्वच्छ भारत मिशन से करी थी, और उसमें सीधा सीधा संबंध होता है सफाई कर्मचारियों का। तो प्रधानमंत्री जी जब संवेदनशील है तो हम और आपको भी सभी को संवेदनशील बनना चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कर्मचारी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनका पुनर्वास करने के लिए, इनको शिक्षित बनाने के लिए, इनके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार चलाती हैं, उसका प्रचार प्रसार हो, और उसमें जितना हो सके उतना अधिकारी वर्ग को और सबको इनकी मदद करनी चाहिए। इनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, इनको चेंजिंग रूम मिलना चाहिए, आई कार्ड मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा के उपकरण मिलने चाहिए, और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको मिलना चाहिए। पीएफ का होना चाहिए, इनका ग्रेजुएटी का पैसा मिलना चाहिए टाइम से। इनको अच्छा मतलब अगर वातावरण मिलेगा तो ये अपने जो जिला है, अपना जो काम का जगह है, कार्यस्थल को स्वच्छ रखने में पूरी मदद करेंगे। बता दें, हाल ही में 22 नवंबर को बाबा मस्तनाथ के सामने सीवर की सफाई करते वक्त जहरीली गैस की चपेट में आने से दिल्ली के रहने वाले विकास और उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुरेश की मौत हो गई थी। इससे पहले भी रोहतक शहर के अंदर सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके रोहतक जिले के प्रशासनिक अधिकारी इन मामलों को गंभीरता से लेना तो दूर, उल्टा लापरवाहों का बचाव करते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।